इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना कि किसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और किसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, आज की वीडियो इसी पर बेस्ड है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिन वर्ड्स के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी वो वर्ड्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बस हमें ये याद रखना है कि किसके साथ हमने थर्ड फॉर्म लगानी है और अपना वाक्य बनाना है। तो चलिए, फर्स्ट वन है हैज़ और हैव। ठीक है, ये तो हमें सबको मालूम है कि हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है हमेशा, चाहे वो पैसिव हो या फिर नॉर्मल प्रेजेंट परफेक्ट हो। ठीक है, हैज़ हैव जिसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं, या फिर ये साउंड आता है आ है, ई है या ए है, इसका साउंड आता है। ठीक है, जैसे वो चला गया है मीन्स आ है। ठीक है, चली गई है, ई है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा चुका हो ही आए, ये तीनों साउंड भी उसके पीछे हो सकते हैं। तो मीन्स वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे मैं बाज़ार जा चुका हूँ। ठीक है, आई हैव गॉन टू मार्केट। आई के साथ हमने क्या लगाया, हैव, क्योंकि आई वी यू दे सबके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव का यूज़ करेंगे और साथ में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई हैव गॉन टू मार्केट। इसी तरह से नेक्स्ट है हैज़ के साथ। जैसे इसकी भी सेम पहचान है, चुका है, आ है, ई है, ए है। वह बाज़ार जा चुका है, पहले क्या था, मैं के साथ, जैसे आई वी यू दे, इन सब के साथ अगर शुरू होता तो हम वो लगाते, हैव लगाते। लेकिन ही शी इट नेम, ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, इट मीन्स यह, नेम या किसी का नाम। वह बाज़ार जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू मार्केट, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे, ही हैज़ गॉन टू मार्केट। क्लियर है। नेक्स्ट है हैड। हैड का जब हम यूज़ करते हैं तो इसके साथ हमेशा हम वर्ब 3 का यूज़ करते हैं, ये हमें याद रखना है। इसकी भी पहचान सेम है, बस फ़र्क इतना है की जगह पे क्या आ जाएगा, था, थी, थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, यहाँ आ था, ई थी, ए थे। वाक्य के अंत में जब ऐसा साउंड हो या फिर ऐसी आवाज़ हो तो मीन्स क्या है, वो पास्ट परफेक्ट। जैसे वह ऑफिस जा चुका है, ही हैड गॉन टू ऑफिस। ही हैड, ही के साथ हमने क्या लगाया, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया। लेकिन इसमें आई वी यू दे ही शी इट सबके साथ हम हैड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखना भूल गई, आई वी यू दे ही शी इट सबके साथ हम इसका यूज़ कर सकते हैं, हैड का। ठीक है, नेक्स्ट है विल हैव। विल हैव के साथ भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। इसकी जो पहचान है वो है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। इसको हम करते हैं फ्यूचर के लिए यूज़, जो काम अभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, आने वाले कल की बात होती है। वह स्कूल जा चुका होगा, ही शी इट नेम आई वी यू दे सबके साथ हम विल हैव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वह के लिए हमने क्या चुना, ही के साथ हमने लगाया विल हैव, उसके साथ थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। ही विल हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका होगा। नेक्स्ट है कैन बी। कैन बी के साथ जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसका सेंस बैठता है जा सकता है, जा सकती है या जा सकते हैं। जैसे तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तुमसे, तुम मीन्स यू। ठीक है, तो आई वी यू दे ही शी इट सबके साथ हम कैन बी का यूज़ कर सकते हैं। तुमसे यू कैन बी आस्क्ड। ठीक है, आस्क की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है हमने, ईडी लगा दिया, आस्क्ड, यू कैन बी आस्क्ड, तुमसे पूछा जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है शुड हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका जो सेंस बैठेगा वो है चाहिए था। पास्ट के लिए कोई भी काम करना चाहिए था या तुम्हें पूछना चाहिए था, तुम्हें पूछना चाहिए था। ठीक है, तुम के लिए हम क्या लगाएंगे, यू, अदरवाइज सबके साथ हम क्या लगाएंगे, शुड हैव। ठीक है, इसमें कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई वी यू दे ही शी इट सबके साथ हम क्या लगाएंगे, शुड हैव। यू शुड हैव आस्क्ड, तुम्हें पूछना चाहिए था। लाइक जैसे कोई भी काम हमने समझ लो कर दिया, ठीक है, और गलत कर दिया कोई काम, तो मीन्स कोई बड़ा आए और वो आपको बोले कि हाँ तुम्हें पूछना चाहिए था, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, यू शुड हैव आस्क्ड, तुम्हें पूछना चाहिए था करने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट है कुड हैव।
कुड हैव मीन्स पास्ट के लिए सकता था, सकते थे, सकती थी। वो खेल सकता था, ठीक है, लेकिन नहीं खेला, वो खेल सकता था। ही कुड हैव प्लेड, ही कुड हैव प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही शी इट सबके साथ हम कुड हैव का यूज़ कर सकते हैं, बस इसी का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है मे हैव, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। मे हैव और माइट हैव क्या दर्शाता है, पॉसिबिलिटी को। मे हैव में 70% पॉसिबिलिटी होती है और माइट हैव में क्या होती है, 30% पॉसिबिलिटी। लाइक शायद, सकता था, सकते थे और सकती थी। बारिश हो सकती थी, ठीक है, हुई नहीं है, हो सकती थी। लाइक कैसे बोलेंगे, इट मे हैव रेन्ड, इट मे हैव रेन्ड। या फिर अगर पॉसिबिलिटी कम है तो मीन्स 30% चांसेस हैं, इट माइट हैव रेन, तो हम माइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इट मे हैव रेन या फिर इट माइट हैव रेन, और सबके साथ हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो। नेक्स्ट है हैविंग। हैविंग के साथ जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो मीन्स कोई भी काम करने के बाद, ठीक है, जैसे तुमसे मिलने के बाद मैं वहाँ जाऊँगा, मतलब कोई काम करने के बाद मीन्स मिलने के बाद। मीन्स हैविंग मेट यू, हैविंग के साथ हमने क्या लगाया, मेट, थर्ड फॉर्म लगाई, हैविंग मेट यू आई विल गो देयर, हैविंग मेट यू आई विल गो देयर, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो ये थे सेंटेंस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।